यार सलीम भाई बातें बड़ी बड़ी करते हो, पार्लियामेंट में बंदे होते नहीं तुम्हारे। यार जावेद भाई क्यों नहीं, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है ना। सिर्फ एक? हाँ जावेद भाई एक, लेकिन वो एक भी सब पर भारी है। क्या मतलब? क्या तुमने कभी सुना कि सेनेट या दूसरे इलेक्शन में जहां बाकी तमाम पार्टियों के लोग बिक जाते हैं, जमात इस्लामी की किसी मेंबर ने अपना वोट बेचा हो? मोहम्मद अली का वाकया तो तुमने सुना ही होगा। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद 9 करोड़ की ऑफर ठुकराई थी क्योंकि उनको अपना जमीर बेचना गवारा ही नहीं था। और क्या तुमने वो पिल्डेट का सर्वे नहीं देखा जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को सेनेट का सबसे ज्यादा वोकल मेंबर करार दिया गया है? चलो मान लिया वो बड़े वोकल है, पर इसका फायदा क्या? असेंबली में बिल पास कराने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो अकेला क्या कर लेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब मुल्क दुश्मन कुव्वतें खामोशी से कवानीन बनाकर उनको मंजूर करवाना चाहती हैं, तो ये एक सेनेटर ही उनके रास्ते में हायल हो जाता है। तुमने देखा नहीं, FATF के फरमान पर कानून साजी हो, मुल्क को IMF के हवाले करना हो या आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला हो, ये तमाम इशूज और हकाइक कौम के सामने कैसे आते अगर ये एक सेनेटर वहां ना होता? छोड़ो यार, सिर्फ हकाइक जानने से क्या फायदा? अरे बिल्कुल है, कम से कम ये लोग प्रेशर में रहते हैं कि इनको चेक करने वाला भी कोई बंदा मौजूद है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, बाज औकात इनको अवाम के प्रेशर की वजह से कवानीन वापस लेना पड़ते हैं। जो मुल्क में हम जिस परस्ती की राह हमवार करने के लिए ट्रांसजेंडर एक्ट लाया गया, इसकी मुखालफत की इब्तिदा तन्हा सेनेटर मुश्ताक ने की। हाँ, लेकिन ये कम ही होता है ना। ये बात भी ठीक नहीं भाई, याद नहीं, बिल्कुल ऐसी ही एक कोशिश सिंध असेंबली में भी की गई थी कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी फर्द इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। इस पर भी वाहिद तवाना आवाज सिंध असेंबली में जमात के इकलौते मेंबर सैयद अब्दुल रशीद की थी, जिन्होंने ये कानून पास ही नहीं होने दिया। 2018 में जब एफिडेविट से खातमुन नबीयीन का कलमा निकाला जा रहा था, तो उस वक्त भी जमात इस्लामी के तारिकुल्लाह साहब ने ही इसकी डटकर मुखालफत की थी, जिसके सबब ये काम रोक दिया गया था। तारिकुल्लाह साहब जमात के 4 में से एक मेंबर थे। और हाँ, याद आया, इन 4 मेंबर्स को भी अपनी कारकर्दगी के लिहाज से टॉप 10 में शुमार किया गया था। और हाँ, पंजाब असेंबली की मिसाल ले लें, उस वक्त डॉक्टर वसीम अख्तर जमात के वाहिद MPA थे जो पिल डैट के मिसाली MPA के क्राइटेरिया के मुताबिक टॉप ऑफ द लिस्ट थे। सूबे भर के तालीमी इदारों में उन्हीं की कोशिशों से कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजमी करार दिया गया था। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, जमात के चंद मेंबरान भी पार्लियामेंट में भारी ही होते हैं। तो भाई, अगर चंद मेंबर्स भी पार्लियामेंट में भारी हैं और उनके होते हुए बुराई अपना रास्ता नहीं बना पा रही, तो सोचो कि अगर ऐसे मेंबर्स अक्सरियत में मौजूद हों तो फिर मुल्क में बरकतें ही बरकतें नाजिल नहीं होंगी।